बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करना है। हमने देखा कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर मुतादिद उनसे सवालात हुए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जिसको कहा जा रहा है, जिसकी सोशल मीडिया पे बड़ी जो सार्फिन हैं उस पर ट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। DG साहब से पूछा गया कि फैज़ हमीद साहब की अगर कड़ियाँ बानी PTI से मिलती हैं तो क्या उनका फौजी ट्रायल होगा, जिस पर उन्होंने कहा चाहे किसी भी मनसब पे वो साहब क्यों ना हो, कोई भी ऐसा आदमी कानून से बालातर नहीं है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इसका मतलब ये कि इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत को कितने चैलेंजेस हैं, क्या वफाकी हुकूमत ये तमाम चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिंध में एक अफरा तफरी का माहौल हुआ, वो जो हवा चली थी वो थमी नहीं है। मारवी राशदी की स्टेटमेंट के बाद MQM के दीगर अरकान और लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी इसकी मजम्मत की है कि क्या बिहारी मकामी नहीं है, बंगाली तो बांग्लादेश के हैं, लेकिन बिहारी एक बड़ी तादाद में रहते हैं शहर कायद और हैदराबाद और दीगर सिंध के शहरों में, उनको भी निकालने की बात की गई है, जिस पर अरकान पार्लियामेंट बड़ी सीख पाए हैं, सरापा एहतजाज है। इस पर भी बात करेंगे। कराची से लेके वफाक में क्या हो रहा है। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मजहब पॉलिटिशियन अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तरीके नौजवान रहनुमा AR गोंदल ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया AR गोंदल साहब आपका भी। पहले ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोन कॉल पे हमें ज्वाइन किया MQM पाकिस्तान से महबूब आलम साहब ने। आलम साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में, क्या आप सुन सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की तरफ से एहतजाज चल रहा है, पहले ज़रा मैं आपसे मौक़िफ़ ले लूँ। क्या ये सिर्फ मसनूही स्टेटमेंट थी, थोड़ा सा वो कहते हैं ना करंट में रहना चाहिए, या कि पीपल्स पार्टी ने वाकई ठान ली है कि बिहारियों को वापस भेजा जाए? सर ये तो खैर वो जो है ना वो एक ख्वाब की मानिंद है। अच्छा। और इन्होंने जो मारवी साहबा ने जो ये बात की है, मैं नहीं समझता कि वो किन सेंस में उन्होंने बात की है। वो पढ़ी लिखी खातून है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के बाशोर जो सिंधी लोग हैं, जो सिंधी भाई हैं हमारे, वो कभी इस चीज को जो है ना वो नोटिस नहीं लेंगे। मेरे भी बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स जो है ना वो हमारे सिंधी भाई हैं, वो कभी इस चीज को जो है ना तासुब की बात को ना हवा देने की बात करेंगे, ना वो उसकी जो है ना वो करेंगे। बाकी रह गया ये मारवी साहब के लिए, तो फिर मैं ये सिर्फ एक शेर कहता हूँ कि तेरे अजदाद अस्तबल में हुआ करते थे, तेरे अजदाद अस्तबल में हुआ करते थे, तेरी जागीर से बू आती है गद्दारी की। तो ये तो गद्दार वतन लोग हैं जो इस किस्म की बात करते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि एक्चुअल में वो कहते हैं ना कि हमारे अजदाद ने जो है कुर्बानी दी है, जिसका सिला ये मिला कि रात को सोए हुए लोगों को पाकिस्तान मिला। तो हमने तो ये कुर्बानियां तो हमने दी है सर, हिजरत की है ना। दूसरी बात ये नहीं, तो क्या है महबूब आलम साहब, क्या आप लोगों के पास पाकिस्तान की शनाख्त नहीं है, कार्ड नहीं आप लोगों के पास? बिल्कुल बिल्कुल है सर। अगर शनाख्त ना होती तो एक मैं बड़ी मुस्तनद बात करता हूँ आज 6 सितंबर के हवाले से भी, कि मैं अपने पाक फौज को सलाम भी और सैल्यूट भी करता हूँ कि जो उन्होंने इस मुल्क में जो है ना मतलब है कि वफादारी की जो दलील अगर शुरू होगी तो पाकिस्तानी फौज के जो है ना नाम जो है ना शाना बशाना लिया जाएगा। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ इस चीज को आगे बढ़ाते हुए कि अगर बिहारी जो है अगर मुहिब वतन ना होते, अगर बिहारी वो ने ये कुर्बानी देकर पाकिस्तान ना बनाया होता और 71 में पाकिस्तान को बचाने के पादाश में जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो जो पाकिस्तान दो लख्त हुआ, तो आज पाकिस्तानी फौज ने बिहारियों की कुर्बानियों को तस्लीम करते हुए लास्ट ईयर जो है उन्होंने जो है ना उनको असनाद भी दी, गोल्ड मेडल। नहीं तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों नहीं तस्लीम कर रही महबूब आलम साहब? सर पीपल्स पार्टी को तस्लीम करने से ना करने से तो कुछ नहीं होता ना। सर सिंध में हुकूमत उनकी है, अरबाब इख्तियार वो हैं। कल अगर उन्होंने आपको कहा कि चले जी हम आपको अपने सूबे में नहीं रहने देंगे, 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार है, फिर क्या करेंगे आप? सर बात ये है कि देखिए खुद मुख्तार है या देखिए हम असल में पाकिस्तानी हम हैं। अच्छा, हमें पीपल्स पार्टी वाले पाकिस्तानी नहीं है? नहीं बिल्कुल पाकिस्तानी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन भाई बात ये है कि आप तासुब की बात तो ना करें ना। ये पाकिस्तान सबकी जो है ना वो है, ये पाकिस्तान ये गुलदस्ता है। पीपल्स पार्टी तो चारों सूबों की जंजीर बीबी को कहा जाता था और आप उसको कह रहे हैं तासुब की बात कर रहे हैं।
नहीं, बीबी देखे जो देखे ऑथेंटिक जो बात है, बीबी जैसा लीडर जो है ना इस मुल्क में ना होगा ना है। ठीक है, वो जो है ना पूरी कौमियत की बात करती थी, महाजिर कौम की बात करती थी, पूरे पाकिस्तान में जो है सिंधी, बलोच, पठान, पंजाबी सबकी बात क्या करती थी। आप लोग मईशियत पर बोझ हैं जी, आप लोग मईशियत पर बोझ हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है गरक हो जाए यहाँ से। सर जरा तारीख में जाएं, जरा तारीख उठा करके देखें कि पाकिस्तान की जो है ना ये जब इकोनॉमिक के पे जब बात आप महबूब आलम साहब, आप सर महबूब आलम साहब, मैं पीपल्स पार्टी सर सुन तो ले, तवक्कुफ तो करे, ये आप सुन लेना, पीपल्स पार्टी स्टूडियो में बैठी है ना, उनकी भी तो बात सुन ले। सर तासुब परस्त पार्टी हैं आप, ये आप पर इल्जाम है। देखिए, ये तो महबूब आलम साहब की अपनी राय हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से लेकर कराची तक चारों सूबों की जंजीर बेनजीर भुट्टो साहिबा को नहीं, बेनजीर साहब आप नहीं है ना बाजवा साहब, आप इस वक्त तासुब कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कराची वाले अगर आपको वोट नहीं देंगे तो आप कहेंगे आप दफा हो जाएं, गरक हो जाएं। मैं एक पंजाबी हूँ और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो फिर बिहारियों ने आपका क्या बिगाड़ा है बाजवा साहब? असेंबली में ये अरकान असेंबली है, होते हैं। तो मजम्मत करें आप उस स्टेटमेंट की। नहीं, मैं मजम्मत करता हूँ। नहीं, ना मजम्मत, आप देखिए मजम्मत नहीं कर रहे, इसका मतलब आप ही चाह रहे हैं कि बंगाली बिहारी हजरात यहाँ से कराची से दफा देखिए, जो गैर कानूनी जो भी है, और इस तरह के आप लोग अल्फाज यूज कर रहे हैं, अगवानी हो या बिहारी हो या कोई भी हो, अगर जो हमारे मुल्क में रह रहे हैं वो उन पर भी वो कानून नाफिज होता है। अगर वो गैर कानूनी है, अगर उनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, नहीं उनके पास है बिहारी, आलम साहब क्या कह रहे हैं, उन्हें इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और क्या दिल आजारी हुई है बिहारी कौम की, माफी मांगेंगे? नहीं, देखिए ये असेंबली में नोक झोंक होती रहती है, जब अरकान असेंबली बैठते हैं तो ये रोज का मामला नहीं, असेंबली में कहा जाए पंजाबियों को निकालें यहाँ से। देखिए, पंजाबियों का तो ये पाकिस्तान है, पंजाबियों का पाकिस्तान है सर। तो 20 लाख जाने दी है। चले जी, हम लोग तो 2 करोड़ हिजरत करके यहाँ आए, हमारे पेट से पाकिस्तान निकला है। हम पंजाब के पेट से पाकिस्तान निकला है, पंजाब के पेट से निकला है। चले, पाकिस्तान के पेट से पंजाब नहीं निकला। ओके जी, अब महबूब आलम साहब सुन लिया आपने, पंजाब के पेट से निकला है ये पाकिस्तान। सर मेरे ख्याल से बाजवा साहब को तारीख का इल्म नहीं है, वो जाके जरा इसका जो है ना मुशाहदा करें कि कुर्बानियां किसने दी हैं। शायद बिहार से पाकिस्तान बना। सुने, हमने सर अपनी जानें गंवाई हैं, हमने अपनी अरे बाबा कहाँ, आप तो अभी आते रहे हो, सन 55-60 तक आप लोग पाकिस्तान आते रहे हो, आज भी आ रहे हो, आगे जाने कुर्बान की है, जाने कुर्बान की है पंजाब में, जिन्हें दुनिया की तारीख जानती है। 20 लाख लोग हमने मरवाए, आप लोग तो आराम से आए भाई, आप तो अभी तक आ रहे हो। पंजाबी क्या चीज है? बात यह है कि कुर्बानियां हमने दी हैं, हमारे आबा अजदाद ने दी है, हमारी माओ बहनों की इज्जतें लूटी गई है यार। ये ट्रेन पे भर के कट के जो लोग, अरे बाबा कोई तारीख तो कोई मिसाल तो दे दें ऐसी। हमारी तारीख तो किताबें हैं, हमारी तारीख तो खुद मुंह से बोलती है कि पंजाब कत्ल हुआ है, पंजाब को तकसीम किया गया, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम नहीं हुआ, ये तो पंजाब दो पंजाबों को तकसीम किया। चले सब करते हैं कंक्लूजन। फौज ने आज हमें उनका तोहफा दिया है। महबूब आलम साहब देखिए, जितनी आप अगर ये कहना कि आप मरे कटे और आपने पाकिस्तान बनाया तो ये ख्वाबों में बनाया होगा। चले महबूब आलम साहब मेरे सवाल का जवाब दे दे तो फिर सूबा दे दें आपको, ऐसा कर ले भाई। मैं अरे वहाँ का सूबा बिहार को ले लें, जहाँ के रहने वाले नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मुझे जो राइट से आप दे दें, ये तो वो लोग हैं भाई जिनको IBM का। ओ भाई, हमारी तो धरती है, हमारा तो मुल्क है यार, ये क्या है? अच्छा, पंजाब का ये मुकाबला करेंगे, ठीक है। बच्चे का डाकुओं को ना संभाल सके वो ये मुल्क को कैसे संभालेंगे यार? हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमने पाकिस्तान बनाया है सर, हमें दर्द होता है, ठीक है। इनको दर्द थोड़ी होता है। अच्छा महबूब, आप बांग्लादेश आपने बनाया, हिंदुस्तान आपने बनाया, पाकिस्तान आपने बनाया, कराची का बेड़ा गर्क, ठीक है बाजवा साहब आ गया, बहुत शुक्रिया आपका महबूब आलम साहब, आपने MQM का मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया। AR गोंदल में हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अपोजिशन की जमात हुआ करती थी मादी में, सिंध में हलीम आदिल साहब लीडर अपोजिशन हुआ करते थे, लेकिन अब तिलों में तेल नहीं है। कहाँ है PTI? गोंदल साहब सिंध में कहाँ हैं आप लोग? सर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है कि जिसको ये कहना कि सिंध में कहाँ है, ये एक मतलब
बेवकूफ़ी वाली बात मैं आपको नहीं कहाँ है कहूँगा सर? मुझे बता दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान में हर जगह हर घर के अंदर मौजूद है। अच्छा, जो लोग असेंबली में बैठे हुए दूसरी पार्टियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके अपने घर वाले पीटीआई के साथ हैं। आप ये देख लेंगे कल परसों जो है वो मुस्लिम लीग नून के कितनी नशिस्तें हैं सिंध में आप लोगों की? सर नशिस्तें तो पूरे पाकिस्तान में सर पूरे पाकिस्तान में। अच्छा सर अगर आप अब देखें हाँ, यहाँ दो चले, बातें, अगर आप चले, फॉर्म 45 की बात करें तो 200 से सर ज्यादा अब नशिस्तें हमारे बहस पास ये हैं। खत्म हो गई आप सर, 47 की ये बात करें तो यार हमारे पास गोंदल साहब ये नशिस्तें बहस नहीं तो हैं। अब थम गई है। सर ये फॉर्म जब तक 45 और असेंबली नहीं 47 रिजॉल्व की। होगी ये बहस खत्म नहीं होगी। फॉर्म आपके 47 लोग वाली असेंबली है। में बैठे हैं इसी ऐवान में। सर बिल्कुल बैठे हुए हैं वो, और जो नहीं बैठे हुए उनको भी बैठना चाहिए। वो फॉर्म 45 जाली मिसालें हुकूमत ले के साथ लेके- एक तरफ आप बैठ सर- रहे हैं, दूसरी सर- ये मुनाफिकत नहीं है? सर हुकूमत के साथ बैठ के हुकूमत के अंदर तो नहीं बैठे, हुकूमत के अंदर तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और एमकेएम ये चले, सारे वो बैठे कराची हैं। में कहाँ है आप बताएं, क्या कर रहे हैं सर, आजकल आप लोग? कराची में कोई एहतजाज, कोई रैली, आप लोग बाहर आते हैं और आपको कान से पकड़ के वापस सर ले जाते हैं। बिल्कुल अभी जो ये जलसा हुआ था उसके अंदर कब? कराची से ट्रेन गई थी। जलसा जो डिले नहीं, हो गया कराची में सर- जलसा क्यों नहीं हो रहा आप लोगों का? सर कराची में जलसा इसलिए नहीं हो रहा कि अभी स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले केपीके अच्छा। में था, पंजाब में जलसे हो रहे हैं, अब इंशाल्लाह ताला कराची में भी होंगे, करीब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 8 का जलसा हो रहा है परसों? सर बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है फैक्ट्स एंड फिगर पता है? इंशाल्लाह। सर वो अभी देखें कल उमर डार ने, सर उमर डार ने कल आपने वीडियो हाँ, देखी हाँ। डाली, आपने देखी होगी कि चौहा सदन शाह से कलर कहार से पूरे रास्ते इन्होंने ब्लॉक किए हैं। आप ये देखें कि ये हुकूमत किस कदर डर गई है। एक आदमी जो जेल में बैठा हुआ है, जो बेचारा जिसको इतना एक्सेस नहीं है कि वो अपनी वीडियो बयान दे सके या अपना कोई बयान दे सके, अपने कोई कमेंट्स लिख सके, हर चीज का उसके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस है। उसके बावजूद उस शख्स से कितना डरी हुई है ये हुकूमत कि उसकी गैर मौजूदगी में भी जो है ये इन्होंने हर तरफ पूरी रियासती मशीनरी लगाई हुई है कि जलसा ना हो सके। जलसा ना हो सके। सर पूरी इनको जलसा करने दें, सिंध में भी करने दें, पाकिस्तान में फिर ये करने कहते हैं दें। चलो, हैं पूछ लेते क्यों नहीं करने दे रहे? देखिए जो पीटीआई की जो सियासत थी या है, मुझे नहीं पता ये कहाँ है। बस ये मेरा ख्याल है कि अपने इख्तिताम पर है। बस अब इन तेलों में वाकई आपने अच्छी बात की कि अब तेल नहीं रहा। देखिए पीटीआई को बड़ा स्पेस मिला, पीटीआई को बड़ी ताकत मिली, और वो जो पाकिस्तान के दिफाई इदारे हैं उन्होंने भी बहुत जोर लगाया कि ये पोलियो के मरीज खड़े रहे, लेकिन अच्छा। खड़े नहीं हो सके, ये मुंह के बल गिरे। और अब तो देखें, अब तो रहा ही कुछ नहीं है। ये चंद दिन का शोर है। अभी वो जाने वाले हैं जहाँ जाना है उन्होंने, कहाँ जाने वाले? बानी पीटीआई जो है वो जाने वाले, शिफ्ट होने वाले जेल से किसी और जेल में। अच्छा। तो बस मामला खत्म हो जाएगा, टैश खत्म हो जाएगा। नहीं तो जलसा आप लोग नहीं करने देंगे? देखिए मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल दूं। भुट्टो शहीद को आपने फांसी दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने तहरीक चलाई, उसकी ठीक है। मैं बाबर साहब एक कॉल ले लो, एक कॉल ले लो। इस वक्त मैंने ज्वाइन किया है चेयरमैन बाबर फाउंडेशन बाबर अब्बाई साहब ने। खुशामदीद कहेंगे सर शो में। जी बाबर अब्बाई साहब, क्या इमरान खान साहब फौजी ट्रायल फेस करेंगे और फौजी ट्रायल के बाद उनको सजा हो सकती है, और वो सजा मेरे मुंह में खाक, फांसी भी हो सकती है? अगर इमरान खान ने अगर गलत काम किया पाकिस्तान के लिए, हाँ। जो जिन्होंने नौजवानों को उस्काया है और उन्होंने जो जहाँ पे फौजी तनसीबात पे हमले किए हैं तो सारी दुनिया के सामने, तो अगर उनके ऊपर केस सबूत होता है तो मैं समझता हूँ किसी पे भी हो जाए, कोई भी कायदीन हो या किसी पे भी सबूत हो तो उसके बाद ट्रायल भी होना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए और सजा बिल्कुल होनी चाहिए। अगर फांसी तक न वो जाती है तो मैं समझता हूँ कि फिर अगर एक रिवायत के पीछे मुल्क को नहीं तबाह कर सकते। आपको लगता है कि जो सवाल हुआ डीजी साहब से कि फैज हमीद के साथ जो जो राब्तों में हैं, जो जो कानून की वायलेशन करते रहे, सबको सजा होगी, चाहे वो फिर इमरान खान क्यों ना हो? अरे कोई इमरान खान कोई आसमान से उतर के तो नहीं आए, उनको सबसे पहले सजा होनी चाहिए। सियासी लीडर भी कहते हैं इन्होंने हमारा मुल्क तबाह कर दिया, मुल्क को बेचने वाले ये हैं, हमेशा इनके फौज को कमजोर करने की बात करते हैं। और हम जिसके बलबूते पे खड़े हैं, जिसके बलबूते पाकिस्तान खड़ा है, जिसके बलबूते पे सरहदों पे हमारी हुफाज खड़ी है, किस मुश्किल में खड़ी है, किस मुश्किल वक्त में जो है इस्लामी मुल्कों की फौजों को तबाह कर दिया गया। तो फिर अगर इमरान खान साहब को अल्लाह ना करे सजाए मौत की सजा होती है, फांसी की सजा होती है, उम्र कैद होती है, तो पीटीआई कहती है हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं, तो फिर पाकिस्तान पूरा जाम कर देंगे, बंद कर देंगे। सर मैं ये तो देखें बातें आज तक आप और हम सब सुने आ रहे हैं, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है। ये कोई अल्लाह की मखलूक ऐसी है कि मैं तो सबसे पहले कि इमरान खान ने इस कौम के जो 20 साल 18 साल की उम्र के जो बच्चे थे, नौजवान बच्चे, उनको तबाह कर दिया, तबाही की तरफ लगा दिया। अगर किसी कौम से दुश्मनी हो तो उनको इसी तरह से दिन को जो है ना नाच गाना रहे। और वो पीटीआई के साहब स्टूडियो में वो कह रहे हैं हर घर में इमरान खान का फॉलोवर है।
सर मेरी बात सुने, फॉलोअर अब आता तो देखना शुरू हो गया ना। देखिए मेरी बात सुने, मैं एक बात आपको जनरली कही है कि अगर कोई आदमी मुल्क के खिलाफ, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी साहब है, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, देखिए भुट्टो साहब भी चले गए ना, क्या हुआ, ज्यादा क्या होता है। लेकिन जो मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करेगा, मैं समझता हूँ चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा मैं कि तमाम चीजें, तमाम रिकॉर्ड जो है वो हुकूम के सामने आने चाहिए, ताकि जो चीज जो अवाम रह जाते हैं ना कि जी कुछ किसी को पता नहीं चला, वो चलना चाहिए। पहली बात गिल्टी जरूर है कि पीटीआई के ऑन द रिकॉर्ड जो है वो बयान मौजूद है, और जीएसक्यू की तरफ जाओ, फलानी की तरफ जाओ, और फिर उनकी जो खातून है कुछ है, आज भी मैं समझता हूँ जो सोशल मीडिया चल रही है, आज भी मतलब ये मैं आखिरी आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये खुद इमरान खान को मरवाने चाहते हैं, उसके लीडर जो हैं। आखिर में मुझे ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी की रुकने पार्लियामेंट सूबाई असेंबली की रुकन मारवी राष्ट्री ने कहा है कि बिहारी बंगाली सिंध से निकल जाएं, हमारे सूबे पे बोझ ना बने। तो बिहारियों का एक बड़ा तबका रहता है जो सरापा एहतजाज है, आप क्या कहेंगे? ये किसी का कोई हक नहीं है कि किसी के लिए कोई बयान जारी करे। पूरे पाकिस्तान हम सबका है, जो लोग यहाँ रह गए, आबाद हो गए, जिन लोगों के साथ हैं, देखें नफरतों वाली बातें जो है ना वो कम करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत हो गया है, ये पाकिस्तान हम सबका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई पार्टी या कोई आदमी ये समझता है कि हमारे साथ पाकिस्तान चलता नहीं है। नहीं तो बाजवा, रज़ाक बाजवा स्टूडियो में बैठे हैं, वो मजम्मत कर ही नहीं रहे, वो कह रहे मैं तो नहीं कर रहा मजम्मत। लेकिन वो ना कह रहे, उनकी अपनी मेरे लिहाज से मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी किसी भी आदमी के ऊपर तनकीद करना मुनासिब नहीं है, ये वक्त तनकीद करनी है। अच्छा। ये वक्त वो है कि हम सबको साथ लेके चलें, और रज़ाक बाजवा साहब हमारे बड़े अजीज भाई हैं, दोस्त हैं, और बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरे भाई भी जो बैठे वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, भाई हैं। लेकिन मसला ये है कि खालिद भाई देखें, अगर यही चीजें हम लेके चलते रहे ना, तो हम तो खैर देखें मेरे ख्याल में अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन आने वाली नस्लों को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? इस पाकिस्तान को बचाना है हम सब ने मिलकर, और इस तरह नहीं हो सकता है कि लीडर जो है ना पाकिस्तान से अजीज हो गया और पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान को आप उठते बैठते। क्या मैसेज देंगे योमे दिफाए पाकिस्तान पर? मैं कहता हूँ जी योम दफा पाकिस्तान, आज उन शोधा को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिनकी वजह से पाकिस्तान हमें मिला, और आज के नौजवान फौजी जवानों को मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। इतनी उनके साथ जो ज्यादतियाँ या उनके साथ जो सोशल मीडिया पे जो चीजें की जा रही है, उसके बावजूद भी वो हमारे जवान सरहदों पे लड़ रहे हैं। मुल्क के अंदर एक तकबा ऐसा दाखिल हो गया कि वो मुल्क के अंदर जो है ना खाना जंगी के चक्रों में लोग लगे हुए हैं। लेकिन हमारे इदारे और तमाम, मैं पुलिस को भी कहूंगा कि पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि मामला को हम समेटे, और इंशाल्लाह देखें आपने, मैंने, बाजवा साहब सबने मिलकर हमने अपने इदारों का पाकिस्तान का साथ है। ठीक है जी, मुझे पता है ना, आप हम हमारे कश्मीर की पूछे क्या हालत हो रही है, लीबिया की पूछे क्या हालत हो रही है, क्या बात है, ऐसे ही में देखे क्या हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की फौज दुनिया को चुभ रही है, लेकिन इंशाल्लाह मैं और आप और हमारे सारे लोग मिलकर हम इस फौज का दफा भी करेंगे। क्या बात, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात, इंशाल्लाह यही फौज रहेगी और यही पाकिस्तान उल्टा पलटा हमें नजर आएगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बाबर भाई साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, और जी बड़े नारे लगे थे, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। होना आराम है, अब सुकून है सर। मैं ये नारे लगाए थे आप लोगों ने, इमरान खान जैसे कई फांसियों पे लटक जाएंगे, कई चले जाएंगे ऊपर, ये मुल्क क़यामत तक आबाद रहेगा। सर देखें, ये और आप भी ये कहें ये मुल्क जो कि है ना, हम उस स्टेटमेंट की मजम्मत करते सर हैं। देखें, और अगर इमरान खान ने कोई मुल्क तोड़ने की साजिश की है तो लटका दे उसको। सर मैं आपको एक बात बताऊं, देखें पाकिस्तान जो है वो 27वें रमजान की रात को बना है। जिस वक्त कुरान पाक इस दुनिया में आया है, जिस रात को, उस रात को पाकिस्तान इस दुनिया में आया है। और दुनिया में सिर्फ 2 ही रियासतें इस्लाम के नाम पर बनी है, एक मदीना की रियासत बनी है और एक पाकिस्तान बना है। तो ये तो कहना बेवकूफ़ी है कि पाकिस्तान को ता क़यामत कोई नुकसान हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। दूसरा ये है कि देखें, इमरान खान साहब ये कहते हैं, हम इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मैं नहीं तो पाकिस्तानी, वो हमेशा ये कहते हैं ये पाकिस्तान भी मेरा, ये फौज भी मेरी। सर मेरा ताल्लुक जैसे नहीं, वो अब कह रहे हैं, पहले नहीं कहते सर, वो शुरू से कहते हैं ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। अभी उस स्टेटमेंट में निकलवा के आपको चलवा दूंगा। ये खान साहब, लेकिन पहले रिश्तेदार जाने से पीपल्स पार्टी की आप हिस्ट्री पढ़ें, देखिए 2 हिस्सों में बटी हुई है। मोहतरमा की पीपल्स पार्टी अलग थी, आज की पीपल्स पार्टी अलग है। आज की पीपल्स पार्टी तासुब का शिकार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी में नहीं आ रहा है। मुझे ये बताएं, पीटीआई ने साजिश क्यों घड़ी थी कि इस मुल्क में खाना जंगी हो? सर देखें, ये पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने और उन लोगों ने जिनको इमरान खान साहब चुप रहे थे, जिनको पता था हमारी सियासत खत्म होने वाली
उन लोगों ने साजिश हमले की किए हैं ये सर, बिल्कुल इदारों बिल्कुल पर। सर। इमरान खान साहब कहते हैं वीडियो लाए, उस वीडियो में आप देखें आपके अभी बहुत भी वो सारे कह रहे हैं, मैं ना मानूं, मैं ना कई मानूं। इतने लोग मिले जो पीपल्स मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते थे। आप यास्मीन राशिद की वो वाली वीडियो क्यों नहीं चलाते? अच्छा, फिर गैर मशरूत माफी क्यों मांग रहे हैं इमरान खान साहब? सर, जब बात आती है पाकिस्तान की गैर मशरूत माफी, वो इसी शर्त पे मांगना, अगर आप मुझे प्रूफ कर दें वीडियो के साथ मैं कसूरवार हूं तो ठीक है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये तो नहीं बोला हाँ मैं मुजरिम हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं गुनहगार हूं। उन्होंने बोला कि भाई अगर आप साबित कर दो इस मुल्क का एक एक शख्स, एक एक फौजी, एक एक बंदा, फैज हमीद साहब वादा माफ गवाह बनेंगे और वो कहेंगे हाँ मैं इमरान खान का सहूलतकार था सर, हाँ मुझे इमरान खान ने इस्तेमाल किया, इमरान खान ने ये सारी साजिश घड़ी। फिर इमरान खान साहब को जिस तरह बाजवा ने कहा आएंगे लोग और रुखसत करके ले जाएंगे और फिर और बुशरा भी सर बनेगी। देखें सर, अच्छा, देखें हाँ, किसी बुशरा की ख्वाहिशात पे तो फैसला हो नहीं सकता। पीपल्स पार्टी लाख बोलती रहे कि बुशरा बीबी को चढ़ा दो, इमरान खान को चढ़ा दो। नहीं, हम किसी देखिए को चढ़ाने की बात नहीं किसी की कर रहे। ख्वाहिशात के ऊपर नहीं, तो वादा फैसला माफ नहीं गवाह होगा। बन जाएंगे ना सर, वादा माफ गवाह बनेंगे, सबूत होंगे, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सर देखें, एज पर हम ये कॉन्स्टिट्यूशन कहते फिर हैं आपको सजा होगी। इमरान खान साहब सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग पाकिस्तान से और पाकिस्तान आर्मी से हमारे पास ही हैं। मतलब पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस पे करप्शन पे और इन चीजों पे और ये मार धाड़ पे बिलीव नहीं करती। इनको तो हमें तो ये कहते थे सर, पहले आप तासुब देखें ना, दोनों बातों में तजाद देखें। ये 2 साल पहले हमें मम्मी डैडी कहते थे ओ ये लोग तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, और 2 साल बाद हम पे इल्जाम लगा तो दिया। आप लोगों ने फिर भाई आपने फौज तकसीम की ना, आपने फैज हमीद को साथ मिलाया, कोर कमांडर हाउस आपने ला कोर दिया, कमांडर लाहौर को साथ कोर मिलाया। कमांडर हाउस। मतलब इन लोगों ने आपने इन फौज को तकसीम पार्टियों करने की ने कोशिश की ना। कच्चे के डाकू रखने के बावजूद कोर कमांडर हाउस में हमला नहीं किया। हमने अच्छा कर चले दिया। क्या करेंगे? ये- अल्लाह ना करे इमरान खान साहब को सजाए मौत लग जाती है, मेरे मुंह में खाक, फॉर्मर वजीर आजम है, क्या करेंगे? फिर देखिए आप लोग? अगर इमरान खान साहब मुजरिम साबित होते हैं, हाँ। साबित होना तो आप देखिए पार्टी सर, से एक अलग चीज है। पार्टी से लाताल्लुकी सर, का इजहार करेंगे, सर, कौन से माफी मांगेंगे सर मैं आपको कि हाँ यार हमारा कायद गुनहगार निकला? इसका जवाब मैं आपको दे दूं। देखें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब उस वक्त जो है ना गिल्टी प्रूफ हुए थे और उनको सजाए मौत दे दी थी, आज 30 साल बाद जाकर उनको ये प्रूफ किया कि भाई ये बेचारे बेकसूर थे। वो तो ज़ियाउल आज इमरान खान सर आज भी सर वही है, आज भी वो सही है सर। आप लोग डमी बैठे हुए हैं, आप लोग फॉर्म 47 पर बैठे हैं, आज भी पाकिस्तान है। पर फांसी तो पर आज सुप्रीम आज कोर्ट कौन में बैठा है? गारंटी है। आज एक बात बता, सर, क्या आज गारंटी आज आसिम इमरान मुनीर खान को आसिम मुनीर सजाए मौत हमने देते जुल्म हैं, किया आप है। सजाए मौत देते हैं इमरान खान को, 20 साल बाद यही सुप्रीम कोर्ट बोलेगी इमरान खान के साथ ज्यादती है, फिर आप ज्यादती कौन कर रहा है? ज्यादती कौन कर रहा है? कौन देख रही मैं है? बाजा ज्यादती कौन कर रहा है? सर ज्यादती यही चोर लुटेरे डाकू ये कर तो रहे कह रहे हैं आप जाली हैं। सर हम जाली हैं। आसिम मुनीर साहब हम कर रहे कहते हैं ये जाली कौन हैं। कर रहे हैं ज्यादती? सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? नहीं सर, हम आसिम मुनीर साहब का हमने फिर कौन किसी सा? को कौन सी नहीं सियासी दिया। जमात आपके सर, साथ यही कर लोग रही हैं, है? यही लोग हाँ, हैं, यही लोग कौन सा? सहूलतकार हैं ना। ये अच्छा। सारे मिले हुए एस्टैब्लिशमेंट मिली हुई है, पीपल्स एस्टैब्लिशमेंट मिली हुई किसको है। कहते हैं? अभी आप कह रहे हैं आसिम मुनीर साहब नहीं है, फिर कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट मिली हुई है। एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी एजेंसीज, ये सब अलग अलग चीजें। देखें एक बंदा फर्द वाहिद नहीं होता। आप बोले कि सब सारा का सारा कसूर आसिम मुनीर साहब का। आसिम मुनीर साहब के फायदे क्या हैं? उन्होंने क्या अपनी प्रॉपर्टीज आसिम मुनीर साहब ने ये किसको कहा था? उन्होंने अपनी आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट सुना देता हूँ। ये किसको कहा था? वो कहाँ गए जो कहते थे मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा? वो कहाँ गए जो कहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा? आज वो सफा हस्ती से मिल लेकिन गए। तहरीक इंसाफ ने पूरी सर, देखिए। कोशिश की थी कि डिफॉल्टर होने के लिए खतूत लिखवाए, क्या सर किया? सर अमेरिका में। आईएमएफ खान साहब की परमिशन के बगैर तो आपको पैसे देना नहीं चाहता। ये आपकी ये क्रेडिबिलिटी आपने है। खौफ दिखाया। आप जो है वो हम सबको आप साथ बोलते हैं। ये खौफ दिखाएगा आपने? वहीं रख ले ये कब खौफ देगा आपने? किसने कहा? इस बला को वो ले जाए भाई, हम अच्छा। पांच जेल लोगों को में ले जाए। मिलने अभी चले, आईएमएफ कहते चले। हैं कि नहीं इमरान खान साहब ये जो है सारा हमें प्रॉपर ठीक है, आ गया आपका पॉइंट। रज़ाक बाजवा साहब, देखिए कितने कितने वज़रा आज़म फांसी चढ़ेंगे? क्या पाकिस्तान मुतहमिल है कि एक और फॉर्मर वज़ीर आज़म? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी किसी को फांसी चढ़ाने का मुतालबा नहीं करती। हमने फांसियां खा ली ना, हमने वो जख्म सह लिए, हमने बेगुनाह फांसी खाई है। अगर कोई गुनाहगार चढ़ता है या कोई इदारे चढ़ाते तो हम उसमें रुकावट भी नहीं बनेंगे। अच्छा। हमने तो बेगुनाह फांसी खाई। कौन सा जुल्फकार अली भुट्टो ने कत्ल किया था? अरे जुल्फकार अली भुट्टो ने तो आपको मुल्क दिया, आपको शनाख्ती कार्ड दिया, कादियानी को काफर करार दिया, आपको स्टील मिल दी, आपको पूरा आपको क्या से क्या नहीं दिया। उस बेचारे को आपने बेगुनाह फांसी दे दी और आज की सुप्रीम कोर्ट माफिया मांगती फिर रही है, हमसे जुल्म हुआ है। तो आज जुल्म ना होने देना। क्या नहीं, इमरान खान ने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। उसने इदारों को तकसीम किया, उसने पाकिस्तान की आवाम को तकसीम किया, उसने
उसने तो जुल्म किया पाकिस्तान के साथ। और मैं कहता हूँ कि कौन सा पाकिस्तान ने कौन सा बुरा किया था। इमरान खान को शोहरत दी, इमरान खान को दौलत दी, उसको कप्तान बनाया, उसको क्रिकेट में बादशाह बनाया, उसको बाद में मुल्क का बादशाह बनाया, वजीर आजम एक्सेप्ट किया। अवाम ने तो उसके साथ बहुत प्यार किया, पाकिस्तान ने भी उसके साथ बहुत प्यार किया। उसने रिटर्न में क्या दिया इस मुल्क को? अब आ जाता कौन सा शोर? ये शोर कि फौज के सामने लाके नौजवानों को खड़ा कर दिया। आपकी खुशफहमी है, ये आपकी खुशफहमी है, और ये आप लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब को फौज से बढ़ा दिया जाए, लेकिन खान साहब ने एक डायलॉग बोल के इनकी सियासत पर पानी फेर दिया। फौज भी मेरी, मुझे आप लोगों के साथ हमदर्दी है। तहरीक इंसाफ के वर्करों ने 20, 25, 30 साल मेहनत की कि यार खुशहाल होगा ये मुल्क। हम जैसे इमरान खान कहता था कि बाहर से लोग नौकरियां करने आएंगे, जैसे वो कहता था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा, जैसे वो कहता था 350 डैम तो बन गए, 1 करोड़ नौकरियां भी दी। उसने कट्टे, बच्चे, भैंसे, वो मुर्गे, अंडे, पता नहीं क्या वो बंदा चरिया बंदा इन्होंने मुल्क को, फौज ने हमारी ने, मैं कहता हूँ जुल्म किया। उन्होंने अपने साथ भी जुल्म किया ना। उन इदारों ने 30 साल में बाकियों ने क्या किया यार, इस नालायक बंदे पर उन्होंने फोकस किया। चले अब लास्ट, क्योंकि एंड की तरफ हम जा रहे हैं। आपकी अब हुकूमत है, अब आप क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं? देखिए, हम पाकिस्तान को संभाल रहे हैं। हाँ, हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम रियासत का हमने सबसे पहले तो ये काम किया है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। मैं खाली अपनी जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हमारी नून लीग भी सरे फहरिस्त शामिल है, पाकिस्तानी पीटीआई के अलावा सारे शामिल हैं। देखो, पीटीआई तो इस खेल में नहीं थे ना, वो तो पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है ना। नहीं, कभी यूटिलिटी स्टोर बंद कर रहे हैं, कभी अच्छा किया। मैं यूटिलिटी स्टोर बंद करने का आपके चैनल पर कह रहा हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। अरे बाबा, यूटिलिटी स्टोरों में हो क्या रहा था? चीनी होटलों पे जा रही थी, घी पता नहीं कहाँ जा रहा था, वो सारे का सारा सामान उठा के दुकानों पर बिक जाता है। तो आम गरीब तो 2 किलो चीनी के लिए भी तरसता था, वहाँ चाय की पत्ती नहीं मिलती थी। या तो अभी क्या करें जब आप ये हुकूमत रुखसत हो जो जाएगी, फिर आप ये ना कहिएगा, बाजवा साहब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे रहेगी, फिर ये ना कहिएगा नहीं वो हुकूमत हमारी नहीं थी, हम तो इत्तेहादी थे, जहाँ नून लीग का गिरबान पकड़। नहीं, देखिए जो बात जायज है, यूटिलिटी स्टोर कोई मुल्क में इनकलाब नहीं ला रहे, वो मुल्क को वो सब्सिडी ले रहे हैं। सस्ती बिजली तो कम से कम आप दे जाएं। देखिए, हम तो सोलर सिस्टम दे रहे हैं ना। कौन? अच्छा, अभी हमने 5 लाख लोगों को मुफ्त सोलर सिस्टम से गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि हमारे पास सूबा है सिर्फ, तो हम तो सोलर सिस्टम के जरिए दे रहे हैं। बकाया हर सूबे की अपनी मर्जी है। ये केपीके में है ना, वहाँ पे दूध की एक नहर निकाल दें, अच्छा, कारनामे वो शहद की निकाल दे, वो कुछ करके तो दिखाए। यूनिवर्सिटियां जो खान साहब कहते थे मैं बनाऊंगा, उनकी जमीनों को तो वो बंदा बेच रहा है। और आप देखेंगे वो टीवी पर बात कर रहा होता है, ऐसा नालायक वजीर आला तीनों में से कोई नहीं है। अच्छा, वो बात कर रहे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर एक बात कोई बात समझ आती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनकी तरह बदतमीजी नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, आप मुझे ये बताएं कि सारे खान साहब से जवाब लेना चाहते हैं 3.5 साल, जिसमें से 2 साल कोरोना हो गया, 1.5 साल का जवाब लेना चाहते हैं, लेकिन पीछे मुड़ के अपने 30-40 साल की कुछ ना कुछ दे गए ना सर। बेनजीर साहिबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, बेनजीर साहिबा ने फर्स्ट वुमेन बैंक दिया, पार्टी के अलावा किसने? आप लोगों ने 3.5 साल जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम दी। क्या दिया? 3.5 साल ये शऊर दिया फौज के सामने खड़ा कर। 1.5 साल हमने हुकूमत की, 1.5 साल बाकी 2 साल कोरोना चलता रहा, पूरी दुनिया डिफॉल्ट थी सर। कोरोना के अंदर खान साहब की एग्जांपल कोट की गई अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कि यार शाबाश, जिस तरीके से इस शख्स ने मुल्क को संभाला है, ऐसे पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए खड़े हो जाओ, शख्सियात को छोड़ो, मुल्क दुश्मन को छोड़ो। उसने क्या हशर कर दिया हमारे मुल्क का? छोड़े यार, सारी पार्टियां सिर्फ तासुब के ऊपर खेलती हैं। पीपल्स पार्टी के ऊपर लेबल है, एक मुस्लिम लीग नून को वो है, एक मैं प्रूफ करता हूँ। सिंध हुकूमत के अंदर जितने भी लोग पीपल्स पार्टी की फाउंडेशन लाहौर में हुई है सर, जिनका डबल एड्रेस है, जो उनका डोमिसाइल तो बन नहीं सकता, डोमिसाइल चले टॉपिक्स हट रहे हैं लास्ट में, क्योंकि इख्तिताम की तरफ टाइम बहुत कम है। आज आप 9 मई और खान साहब के जितने मामलात हुए, आज जिस नहज पर आप लोग पहुंचे हैं, शर्मिंदा हैं?
बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं इस चीज के ऊपर माजरत भी करता हूं और इस चीज को जो है ऐलान भी करता हूं। कौन से करें? 9 मई को, कौन से माफी मांगे? 9 मई को गलत तरीके से हमारे लीडर को फंसाया गया। 9 मई को तो हमारे साथ ज्यादती की कर रहे हैं सर, ये माजरत ये है ना कि एक इंसेंटिव जो एक अलग तरीके का इमेज बनाया गया और खान साहब को जो है सबने मिलकर फंसाया, सबने मिलकर अपने वर्करों को बीच में घुसाकर जो है ये अटैक किया। उसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल थे। इस 9 मई की हम मजम्मत करते हैं, बिल्कुल मजम्मत नहीं, मजम्मत से काम नहीं चलेगा, माफी सर बिल्कुल। देखिए आप मजम्मत करते रहे लेकिन मरम्मत लाजमी होगी। अच्छा, फिर आप ये भी कहें मरम्मत लाजमी करें, कौम से माफी भी मांगे। सर बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ सबको कौम से माफी मांगनी मैं चाहिए। AR गोंदल हाथ जोड़ के कौम से माफी मांगता हूँ। मैं कहता हूँ सबको माफी मांगनी चाहिए कि आप मांगे ना सर, मैं तो आप तो मांगे। हमारा इंसेंटिव क्या है? हम ये कहते हैं कि ये गलत हुआ। ये लोग कहते हैं मुल्क के साथ ज्यादती, हम कहते हैं पीटीआई के साथ ज्यादती हुई। 9 मई को इन्होंने जानबूझ के इमरान खान साहब को फंसाया। इमरान खान साहब ने क्या किया था? ये बोला था कि जाके तो अभी आपने कहा मैं माफी मांगा। 2 महीने से ट्रायल चल रहा था। चले योम दिफा का मैसेज, आज योम दिफा क्या मैसेज देंगे? योम दिफा सबर करें, 3 महीने में सब वाज़ेह हो जाएगा। योम दिफा पे क्या मैसेज देंगे? सर योम दिफा में बिल्कुल मैसेज दूंगा। मेरा ताल्लुक जिस बेल्ट से है सर, वो एक आर्मी बेल्ट का नहीं। हम लोग पिछले 7 नस्लों से आर्मी के अंदर हुए हैं। मैं यही कहता हूँ योम दिफा के अंदर कि पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए, आर्मी को मजबूत होना चाहिए और एक ईमानदार शख्स वजीर आजम आना चाहिए जो इस मुल्क को आगे लेकर चले। इंशाअल्लाह ताला मुझे दिली उम्मीद है कि 4-5 महीनों के अंदर वो इमरान खान साहब चले आप क्या मैसेज देंगे? बाजवा साहब, चले बाजवा साहब क्या मैसेज देंगे योम दिफा पे? आज बड़ा खुश नसीबी है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आज हमें इतने अहम दिन आपने मौका दिया और योम दिफा पाकिस्तान का जो 6 दिसंबर को, मैं यही मैसेज दूंगा कि देखें आज भी जो भटके हुए नौजवान हैं, जिनको इमरान खान ने जिनकी जहन साजी की है, उन्हें रास्त पर आ जाना चाहिए। अपने मुल्क और अपनी फौज, आप देख रहे हैं जिन मुल्कों में फौज कमजोर होती है या नहीं होती, देख लें आप फलस्तीन का हाल, देख लें आप लोग, देख लें बगैर फौज के आप लोगों का क्या असर होगा वो भी देख लें। तो मैं यही कहता हूँ कि हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने मुल्क के साथ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। जो हुआ है उसमें माफी मांगने में क्या हर्ज है? अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं माजरत, मुझे 10 बार माजरत करनी चाहिए। क्या बात, हमने तो ये सीखा है। और अगर हमने नहीं की, इमरान खान मांगे या ना मांगे, अब उसकी माफी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बिल फर्ज इस नेज पर हालात आ भी गए ना, खान साहब ने माफी मांग ली और सारी चीजें बेहतर हो गई और एस्टेब्लिशमेंट आकर साथ बैठ गई, फिर आपको पता है आग भुट्टो साहब ने 2 घरों में बहुत आग लगेगी, आप खुद समझ। जुल्फकार भुट्टो साहब ने मर्सी पिटीशन साइन नहीं की थी, क्या इमरान खान माफी मांगेगा? सर बिल्कुल मांगनी होती अभी तक कहां से आ गई? सर अगर मांगनी होती पहले ही मांग लेते ना। और ये लोगों के ख्वाब ये जो कहते थे मम्मी डैडी है, कुछ लोग कहते थे हेरोइन पीता है, कुछ लोग कहते थे चर्च पीता है, आज सब झूठे हो गए, आज सब झूठे हो गए, सब झूठे हो गए। आज बोलने के लिए किसी के पास अल्फाज नहीं है। आज मान लेना कि ना उसके प्लेट्स गिरे, ना उसको बीमारी हुई, ना उसको जो है वो कोई अल्लाह माफ करे, ये लोग तो जेल जाते हैं 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते और सबसे ज्यादा खतरनाक जेल उसको दिए। उसने प्रूफ किया है कि आई एम अ मैन ऑफ स्टील, वो मर्द का बच्चा है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान देखेगा ऐसा ही वजीर आज़म। पीटीआई के जो दोस्त है गोंदल साहब, इन्होंने ये कहा कि लोग जेल में जाते हैं और उनके वो पंचर हो जाते हैं और वो आप देखें मर्द और आसिफ अली जरदारी ने 14 साल जेल काटी है, कराची सेंट्रल जेल, आपको पता है उसके सारे बच्चे जेल में हुए। क्या बातें कर रहे हो आप? सर, अंदर आप उसकी बातें कर रहे हो, वो जो अंदर चीखे मार रहा है, माफिया मांग रहा है, बाहर जाने की दुआएं कर रहा है, लोगों को कह रहा है। जरदारी साहब ने एक निजी शो में कहा था वो छिपकली से डरते हैं। यार देखिए वो तो निजी मामला है ना, अब हो सकता है इंसान, कई कमजोरियां होती हैं हर इंसान में। मैं खवातीन से बहुत डरता हूँ, तो अच्छा चले ठीक है, हर शरीफ आदमी किसी न किसी चीज से डरता है, लेकिन खान साहब किसी से नहीं डरते। सही कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल है। इमरान खान चले इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहा, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।